ये है भारतीय नाग, जो इसे अंग्रेजी में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे निकालते हैं। देखिए कहाँ पे घुसा पड़ा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ से निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले दीवार को यहाँ से तोड़ते हैं, दीवार तोड़ के निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और यहाँ से इस दीवार को तोड़ना पड़ रहा है। तो तोड़ के धीरे धीरे चलिए निकालते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट टाइम लेंगे। तो चलिए इस दीवार को यहाँ से तोड़ के, तो देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये सांप ही ऐसा है और ये छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही स्पेक्टिकल कोबरा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए जहाँ पे है, यहाँ पे पूजा का रूम था। तो चलिए इसको यहाँ से पकड़ के बाहर निकालते हैं, बाहर लेके चलते हैं और इसके बारे में लोगों को थोड़ा जानकारी देते हैं। तो देखिए ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। गादा हाथ में लोग इसे गेहवन बोलते हैं और कहीं कहीं नाग बोला जाता है। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वह है नाजा नाजा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से लेके चलते हैं इसको और आगे इसे डिब्बा में पैक करके इसे सुरक्षित जंगल में लेके रिलीज करेंगे हम लोग। तो चलिए लेके निकलते हैं इसको यहाँ से। अब देखिए छोटा है, और छोटा है तो बहुत फुर्तीला होता है। छोटा स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है वो फुर्तीला होता है, क्योंकि जैसे बच्चे तेज़ होते हैं वैसे ही ये भी तेज़ है। और ये भागने के फिराक में है तुरंत ये कि हम किस तरह यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ से इसको पकड़ें तो इसको तो बाहर नहीं निकलने देंगे, इसे सुरक्षित पैक करके यहाँ से इसको लेके जंगल में हम लोग छोड़ने का कोशिश करेंगे। अगर और आपके घर तरफ भी अगर आपके यहाँ भी ये मिले ये सांप, तो सांप को सबसे पहले मारे नहीं, हो सके खबर कीजिए, हम आप तक पहुँच के रिलीज इस सांप को पकड़ने का काम करेंगे और जंगल में जाकर रिलीज करेंगे इसको। तो देखिए छोटा है लेकिन फिर भी कैसे खड़ा हो जाता है। और सांप छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका जहर जो होता है उतना ही होता है। इसलिए जब भी अगर आपको ये मिले तो इसे कोशिश कीजिए कि किसी जानकार को खबर कीजिए, सांप को सबसे पहला मारे नहीं। देखिए छोटा है फिर भी कितना ये तन के खड़ा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये इसका जो देखने का क्षमता है वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, पूरा कलर नहीं होता। तो ब्लैक कलर जो होता है बहुत जल्दी ये कैप्चर करता है। लोगों में ये रहता है कि नहीं सांप सूंघता है, तो सांप सूंघता नहीं है, बस महसूस करता है। और जो काला चीज़ है वो बहुत जल्दी कैप्चर करता है वो। देखिए लोग कहते हैं कि नहीं बीन बजाने से सांप है सो नाचता है, लेकिन ये गलत बात है। सांप कभी भी बीन की आवाज़ नहीं सुनता है। और अक्सर सपेरा लोग देखिएगा कि ब्लैक कपड़ा पहन के ही रहते हैं, क्योंकि उस कपड़ा को देखकर ही वो मूवमेंट करता है वो सांप। तो वैसा ही ये सेम कर रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी ये सांप मिले तो इसे किसी जानकार को खबर कीजिए और सुरक्षित जंगल में छोड़ने का वो काम करेंगे, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हर जीव को जीना उतना ही अधिकार है जितना एक मनुष्य को जीने का अधिकार है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिब्बा में पैक करते हैं। डिब्बा में पैक करने के बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम करें। तो सभी से हमारा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, आप कॉपी का एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि एक जो एक्सपर्ट होता है उसी के लिए ये सब है, नहीं तो फिर आपके साथ घटना भी घट सकता है। तो कोशिश करें कि इसे देखकर कभी भी कॉपी ना करें। तो चलिए सबसे पहले ये अब पैक हो चुका है, तो इसे अब ले के हम लोग जंगल में जाके
रिलीज़ करेंगे और इसमें छोटा छोटा होल कर देंगे ताकि इस सांप को भी ऑक्सीजन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले इसको लेके अब हम लोग जंगल में जाएंगे और इसे सुरक्षित रिलीज़ करेंगे।